यहाँ पे लिखोगे सम ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा प्लस बीटा, एक जीरो को अल्फा मान लो, एक को मान लो बीटा, तो क्या हो गया वो सम ऑफ जीरो। तो यहाँ सेम ही है, अल्फा प्लस अल्फा लिख लो चाहे बीटा प्लस बीटा, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है सेम ही है। तो 1/2 प्लस 1/2 विच इज इक्वल टू 1, हाफ प्लस हाफ क्या होगा 1। अगर नहीं करने आता तो ऐसे देख लो, एलसीएम लो 2 से 2 को डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 × 1 1, इन दोनों को डिवाइड करो 1 1 × 1 1, न्यूमरेटर को डिवाइड करते जो आंसर आता है उससे न्यूमरेटर को करते हैं मल्टीप्लाई। देखो जो एलसीएम आता है डिनोमिनेटर को करोगे डिवाइड, जो आंसर आएगा उसको न्यूमरेटर से करोगे मल्टीप्लाई। तो आया आपका 2/2 विच इज इक्वल टू 1। तो सम ऑफ जीरो जो आपका आ गया 1, सम जो गया आपका आ गया 1। अब देखिए ये रिलेशनशिप के इक्वल आएगा, देखिए माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के इक्वल आता है, मीन्स माइनस b/a के इक्वल आता है कि नहीं आता है। तो देखिए यहाँ पे b की वैल्यू क्या है -4, माइनस b की वैल्यू है आपकी -4 और a की वैल्यू है 4, फॉर्मूले वाला माइनस माइनस, और ये है b की वैल्यू -b/a। अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और अपॉन 4 कट गया, आया आपका +1। तो दोनों इक्वल आ गए। और सिमिलरली आप देखोगे प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल टू हाफ इंटू हाफ विच इज इक्वल टू 1/4, 2 2 4 1 1 1। अब जो आपका फॉर्मूला है क्या C/A, या फिर कॉफिशिएंट ऑफ ये ऊपर कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए कांस्टेंट टर्म आपकी क्या है यहाँ पे C 1, देखो 1 है, अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपका क्या है 4, तो ये भी क्या आ गया आपका 4। तो C/A करके C क्या है कांस्टेंट टर्म, A है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो भी 1/4 आया, और डायरेक्ट जो आपकी जीरो आई इनको मल्टीप्लाई करके भी क्या आया 1/4। तो ये भी इक्वल आ गया। फॉर्मूले से करो चाहे स्प्लिटिंग मेथड से करो, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आ रहा है इक्वल आ रहा है जो आपका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। अब करते हैं थर्ड। थर्ड पार्ट में देखिए ध्यान रखना, आपका ये थोड़ा आगे पीछे दे रखा है तो कंफ्यूज मत होना। 6x² होगा शायद ना, मैं देख लूँ, स्क्वायर है यहाँ गलत लिख दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 6x² - 3 - 7x।